किया है। अन्य जगहों पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो श्रद्धा भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। लेकिन हम लोगों ने आपके मनोरंजन को भक्ति के रूप में शामिल किया है, रासलीला आपको दिखाने का कार्य किया। झांकी तो दुर्गा माता झांकी, शिव तांडव झांकी, ऐसे बहुत सारे झांकी आपके सामने लाए गए। बनारस के तर्ज पर, जिस बनारस में गंगा आरती को देखने के लिए देश विदेश से बड़े और हीरा दरिया किसबाजी इंडिया कलाकार के दोनों हाथ उठाकर के ताली बजाए और उसको आप लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखें। सुरक्षा से बढ़ करके आपके जीवन में, हम लोगों के जीवन में दूसरा चीज नहीं है। आप आए हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हैं, सबों के सबों की सुरक्षा का हम लोग कृपया ध्यान रखेंगे। अतः आप इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं और मित्रों, क्षेत्रवासियों, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो हमारा, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए बीच बीच में जयकारे की आवश्यकता है। एक बार और जयकारा लगाइए जोर से, दुर्गा महारानी की। खमंडी और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले रावण को रावण का नाश किया था, उसी का एक छोटा सा अंश आपके सामने थोड़ी देर में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हमारे पहाड़ लोगों को कितना सुंदर नजारा है। तो जब हम उस पहाड़ की ओर प्रवेश करें, अपने कैसे इसको कैद करिए निश्चित रूप इसको अपने दिलों में बसा लीजिए कि किस प्रकार से गुलामी का दास एक घमंडी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे महापुरुषों के साथ गलत कार्य पाने वाले व्यक्तियों का अंत चीज को हम पूरा लाइट चल लो रे। इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसमें थोड़ी बाधाएं आती रहती है। हमें हमारे कार्यक्रमों को संपन्न कराने में योगदान। तो मैं बता रहा था कि वो जो दोनों शायद ये दृश्य नहीं दिखाया होगा, ये मुझे विश्वास है। और देखिए ये बिल्कुल चकाचक कार्यक्रमों में ऐसा मैदान है कि लगातार शिक्षा का देश बहुत तेजी से प्रज्वलित हो रहा है। आज हमने राम सुंदर राम उच्च विद्यालय इस प्रांगण, इस भवन के 75वें वर्ष को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। यह डायमंड जुबली भी है। एक बार राम सुंदर राम उच्च विद्यालय बलवट जितने भी छात्र हैं सभी लोग जोरदार तालियों से विद्यालयों के लिए अपना आभार व्यक्त करें। और पिछले 10 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि इस विद्यालय के छात्र प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन
1 to 10 में 1 से 10 में इस विद्यालय के छात्राओं का प्रदर्शन रहा है। तो इस लिहाज से राम सुंदर राम विद्यालय अपने हुनरों का अपने शिक्षा का अलग चलाया है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या अन्य विभागों में हो। तो इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हुए बच्चों ने बहुत से अपने ग्रामीणों के सहयोग आपके सामने दिखाते हैं। इस पूरे 10 दिवसीय 11 दिवसीय अनुष्ठान को समाप्त कराने में हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, जिसने 10 दिनों तक नौजवान और जुझारू युवाओं का जो कि वॉलेंटियर्स और कार्यकर्ता के रूप में हमारे बीच कार्य कर रहे थे, उनको भी मेला कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सभी छोटे युवाओं को बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद। आप अपना योगदान देते रहे। बलवटा में यह कार्यक्रम बलवटा गांव का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है और इस कार्यक्रम को हम लोग हर हाल में बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए संघर्षशील और प्रयत्नशील रहते हैं और यह आप तमाम लोगों के मेहनत के बदौलत संभव हो पाता है। मुझे कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो आप हमारा ग्रुप है माँ दुर्गा पूजा समिति का ग्रुप, तो उसके माध्यम से भी आप उसमें हमको सुझाव हम लोगों को दे सकते हैं। जहाँ तक संभव हो उसमें सुधार करने का हम लोग किया करेंगे। काफी प्रचलित हो चुका है और हर वर्ष आप इसी तरह 18,000 की संख्या में आए और इस मेले में हो रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दें। रावण दहन के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग स्वयं SDPO महागामा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा उनके देख रेख में संपन्न हो रहा है। माता रानी की कृपा से एक बार और हमारा जो प्रस्थान करेंगे और और अब देख लीजिए अब सतानंद जी का पद सुनिश्चित है और ये धान प्रत्यंशा पर चढ़ चुका है। कुछ ही पल में उनके दावी से टकराएगा और उनके घमंड का उनके द्वारा किए जा रहे हैं धर्मी सोच का नाश करेगा, समापन होगा। दशानंद जी के मारे जाने का जो ये दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, यह हमें प्रेरणा देता है।
ये हमें बताता है कि हमें सतमार्ग पर चलना है और इसी सतमार्ग के रास्ते पर चल कर हम विजय हासिल हो सकते। आपके सामने बाधाएं आएगी, आपके सामने परेशानियां आएगी, लेकिन आप अधर्म के रास्ते बना चुने, धर्म के रास्ते पर चले, अपने घरों में जाएं, अपने बच्चों को यह बताने का प्रयास करें कि सत्य के हो सकता है लेकिन जीत उसकी सुनिश्चित है। यह प्रतीक है, यह रावण दहन का कार्यक्रम चल रावण जल्दी गुलो जाओ करने के लिए द्वारा दिखाया जा रहा है। यह हमारे द्वारा ठीक है। आज हम अपने बच्चों को फर्जी और मोबाइल देकर कर करके अन्य चीजों में उलझाना चाहते हैं, जिससे उसका ज्ञान वर्धन नहीं हो पाता है। वो भौतिक सुख सुविधा को पाना चाहते हैं, लेकिन आज इन्हीं सभी कारणों से हमारे बीच सनातन कमजोर होता जा रहा है। हम अपने इस देवों के प्रति हम अपने बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को गायत्री मंत्र नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को भगवान के इतिहास के बारे में नहीं बताते। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों को अपने धर्म के प्रति ज्ञान नहीं होगा, हमारे बच्चे हमारे सनातन की परंपराओं का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी प्रेरणा दें कि हमारे बच्चे भी हमारे पूर्वजों के चले कदम पर चले, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हमारा सनातन मजबूत हो सकता है, हम एकजुट हो सकते हैं और हम गलत रास्ते पर जो भी बुराइयों के रास्ते पर चल रहा है, हम उसके साथ मुकाबला कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। और यही एक छोटा सा प्रयास रावण वध के द्वारा आपके सामने